हूँ नंदकिशोर भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज़ के साथ। सागर दस्तक न्यूज़ पर आज हम बात करते हैं सागर संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े से। वो किस प्रकार से धुआंधार दौरे कर रही हैं और प्रचार चालू कर दिया है जैसे ही उन्हें टिकट मिला, और वो अपना एजेंडा बताएंगी, क्या एजेंडा लेके चल रही हैं और क्या योजनाएं जो हैं वो बता रही हैं लोगों के लिए। हम बात करते हैं लता वानखेड़े जी से। अब किस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। अभी तो हम लोग अपने मंडलों की बैठक ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरा चुनाव लड़ता है। हमें तो संगठन जैसा निर्देश करता है तो वैसे हम जाते हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में सुर्खी विधानसभा की सुर्खी मंडल में हमारी बैठक की, कार्यकर्ताओं की बैठक की। हमने उससे संबंधी हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसको सभी करने की बात की है। आम नागरिकों तक लाभ पहुँचा है, उनको हितग्राहियों से संपर्क करने की बात की है। इस तरह हमारे मंडल के जो लोग हैं वो सभी पूरा बूथ तक जाकर, हमारा बूथ विस्तार योजना जो चली थी उसमें हमने हर बूथ पर बूथ समितियाँ बनाई हुई हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं। उन सबको एक्टिवेट करने का हम लोग अभी काम कर रहे हैं मंडल में जाके। उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स तो अभी हमारी नहीं हुई है। इसके बाद हमारी पब्लिक मीटिंग शुरू होंगी और साथ ही हमारा जो एजेंडा है जिसको लेके हम शुरू से हम नहीं भी थे, तब भी हमारा प्रमुख है महिला सशक्तिकरण, जो हमारे मोदी ने उसमें इतिहास रचा है, इतनी योजनाएं बनाई होती है। साथ में युवाओं के लिए, युवाओं की ज़िंदगी में बाहर यदि लाना है तो उनके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा होता है रोजगार से जोड़ना। इस दिशा में हमारा कदम होगा। और तीसरा हमारे किसान, जो हमारे इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान हैं, किसानों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। लेकिन जहाँ भी हमारे किसानों को ऐसा लगता है कि उनको कहीं कोई और चीज़ की आवश्यकता है तो उनकी उस आवश्यकता को, उनके उस एजेंडे को पहुँचाने का काम करेंगे। आपको सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा दिख रहा है बुंदेलखंड में, खासतौर से आपके सारा संसदीय? मुद्दा तो रहा ही नहीं भाई, कोई विकास इतना ज़्यादा हुआ है तो हमें तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे किसी व्यक्ति को किसी तरह लोकसभा के परिदृश्य में कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी ने इतने काम किए हैं, चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में महिला लोगों के विकास के लिए योजनाओं की बात हो, चाहे अब राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को इतना बड़ा नारी शक्ति वंदन बिल उन्होंने पारित करके महिलाओं को इतना सम्मान देने का काम किया है। हर क्षेत्र को छुआ है उन्होंने, हर वर्ग को छुआ है। मुझे लगता है ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसकी हमको चाहत के वो नहीं हुआ है। और जो भी है आगे, अब हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी जब इस बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, माननीय मोदी जी पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद हमारा देश विकसित देश और हमारी विकसित भारत की कल्पना को हम लोग साकार करते हैं। बेरोजगारी की बात आती है बार बार, क्या रोजगार के साधन कोई आप सोच रही हैं, कोई लेके चल रही है आप यदि जीतती हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी ने की है, उसके तहत इतने सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। हाँ, कहीं हमारे जिन लोगों को उससे नहीं जुड़ पाए हैं या वो उसमें सक्रिय नहीं हो पाए हैं, अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करके उनको उनकी योजनाओं के बारे में बता के और उनको उससे जोड़ने का हमारा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कह रहा है कि अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना है और लता दीदी अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव तो जीतेंगे ही, तो कौन सा विभाग लेंगी आप और क्या सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरे भाई बंद, मेरे कार्यकर्ता मुझे इतना आशीष और स्नेह प्रदान कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे यदि प्रचंड बहुमतों से यहाँ से विजय बना के भेजा, मैं समझती हूँ कि हमारे जो माननीय मोदी जी हैं वो इस बात के प्रति बहुत ही ज़्यादा संकल्पित हैं कि महिलाओं का, उनको बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की दिशा में हर वो प्रयास करेंगे जो महिलाओं के लिए होना चाहिए। आप सबका आशीर्वाद रहा। चलिए, तो आप